कि अब तक तो हम लोग बहुत कुछ किए हैं। हाँ हाँ। बस मैं यही चाहता हूँ कि योगी जी से निवेदन है कि आगे के लिए हम लोगों के लिए, गरीबों के लिए कुछ कर दें। अभी तक तो हम लोग सतयुग से जुड़े हैं, उसी में हैं। अरे पहले रोजी रोटी चल रहा था, अब ये बंद हो गया। हम लोग का रोजी रोटी छोड़ दिया, दूसरा काम करते हैं भैया। नमस्कार, हम नागरिक देख रहे हैं आप, और इस समय हम हैं गोरखपुर के नए बने हुए प्रेक्षागृह बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में। और यहाँ पर 5 दिनों का रंगोत्सव चल रहा है। आज़ादी का रंगोत्सव 4 जनवरी से 8 जनवरी तक का आयोजन किया गया है। यहाँ आपको बता दें कि इस आयोजन का प्रमुख उद्देश्य ये है कि जो स्थानीय कलाकार हैं और जो क्लासिकल कलाएँ हैं, जो पुरानी कलाएं हैं, जो अब धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं। भारत में जो वेस्टर्न कल्चर का बढ़ावा मिल रहा है, तो जो यहाँ के स्थानीय कलाएं थीं वो विलुप्त हो रही हैं, उनको नया जीवन मिले, उसके लिए सरकार तरह तरह की योजनाएं ला रही है और उसको प्रोत्साहन करने के लिए उनको एक मंच दिया जा रहा है। ऐसा ही मंच है आज़ादी का रंगोत्सव, जो 4 जनवरी से 8 जनवरी तक मनाया जा रहा है। और हमारे साथ देखिए क्लासिकल कुछ कलाकार हैं। इंद्रासनी एक नृत्य होता है, क्लासिकल नृत्य है, जिसको ये लोग परफॉर्म करते हैं। जो पुराने लोग हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं, वो जानते होंगे, आजकल की युवा पीढ़ी शायद ना जानती हो, क्योंकि उससे जो है वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज़्यादा झुकाव उसका नज़र आता है। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हैं, कलाकार हैं, जो अभी भी इस कला को जिंदा रखे हुए हैं। उनसे बात करेंगे कि किस तरह के संघर्षों से ये लोग जूझ रहे हैं इस समय, और कैसे ये लोग अब जो मंच मिल रहा है उससे ये लोग कितने खुश हैं। तो आप सबसे पहले आपसे बात करेंगे, क्या नाम है आपका? रामूरत। कहाँ के हैं आप लोग, और टीम में कौन कौन है, सबका परिचय बताइए। आप कहाँ से हैं? जगत बेला से। आप गोरखपुर से ही हैं? हाँ, गोरखपुर। सब लोग गोरखपुर से ही हैं? हाँ, सब गोरखपुर से हैं। हाँ। तो सबका आपका नाम क्या है? साधु निषाद। अच्छा, आप किस चीज़ का वेश बनाए हुए हैं, बताएं। हम कॉमेडियन का काम करते अच्छा, हैं। कॉमेडी का काम करते हैं। जो कितने सालों से करते हैं ये? हो गया 10 साल। 10 साल से करते हैं। तो अब तो उतना नहीं, मतलब जैसे अब जो आज के ज़माने में बहुत कम हो गया, पहले तो बहुत ज़्यादा रहता होगा ये सब। हाँ, पहले 20-20 रात लगातार ना चल जाते रहे। अब कोरोना से या फिर वैसे नौटंकी से, डीजे से हमन के खत्म हो गए। केहू पूछता है ना भाई, अब घर पर बैठल रह जाला। लेकिन अभी भी जिंदा रखे हुए हैं। हम लोग अभी चला रहे हैं। हमारे कि जे माई बिगड़ जालीन, जेके धई लेलीन, तो यह जो मनौता में उन्हीं के यहाँ जाला। अच्छा, पूजा पाठ जो कुछ है उन्हीं के यहाँ जाला। आप ये जो बजाते हैं, इसका ये क्या नाम? इसका नाम है कसाउर। कसाउर। हाँ, ये जो फूल है, ये हरना का सींग है। हिरन का सींग है? हाँ। अच्छा, उससे ये बजाते हैं? उससे बचता है। कितने सालों से ये बजाते हैं आप? हमके हो गए 98 के और हर से 1998, यानी कि समझिए कि 20-22 साल लगभग। हाँ, 22 सालों से ये काम करते हैं। ये काम। तो आपका क्या नाम है? जी, चंदन कुमार भारती। चंदन कुमार जी, कितने साल? डोहरिया से रहने वाले हैं। अच्छा, डोहरिया से। कितने सालों से इस तरह का मैं करते हैं? नृत्य करते हुए लमसम 18-19 साल हो गया। 18-19 साल हो गया। हाँ। अब तो समाज में जैसे जो ट्रेंड बदल गया है, अब जो आप नृत्य करते हैं जिसको वो तो बहुत कम हो गया, खत्म हो गया। जी, कम तो हो गया है। लेकिन जहाँ भी चैत्र रामनवमी हुआ, चाहे माई शेरावाली का पूजा हुआ, दुर्गाष्टमी से, इस मन हमेशा काम ही आता है पूजा। मतलब आप लोग के बिना वो अधूरा रहता है। सबसे पहले परिचय ले लेंगे, फिर बात करते हैं। आपका क्या नाम है? राम बिहारी। राम बिहारी जी, इधर दिखाइए। राम बिहारी जी, आप जो है, आप भी जोकर के वेश में हैं। हाँ। कितने सालों से काम करते हैं? कम से कम 26-20 साल हो गया। 26 साल हो गया। रोजी रोटी चल जाती है अब? अरे पहले रोजी रोटी चल रहा था, अब ये बंद हो गया। हम लोग का रोजी रोटी छोड़ दिया, दूसरा काम करते हैं भैया। उसमें समय निकाल के। हाँ। तो जब इसके अलावा और क्या काम करते हैं? वही रिक्शा उक्सा चलाते हैं। रिक्शा उक्सा भी चलाते हैं। और ये आपका शौक है, इसलिए करते हैं? ये अपना शौक है, करते हैं, इसी में रहते हैं। शौक है, करते हैं। अच्छा, आपको अगर रोजी रोटी मिले इसमें, तो इसको परमानेंट, जैसे आप रिक्शा जो कह रहे हैं चलाते हैं। परमानेंट चलेगा जी। अगर चलाएंगे, चलेगा, एकदम चलेगा। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम विनोद कुमार भारती है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं संत कबीर नगर के रहने वाला हूँ। अच्छा, तो अच्छा ये बताइए, कितने सालों से आप ये काम, ये मतलब जो जी, परफॉर्मेंस इससे जुड़े हुए हैं? इससे जुड़ने के लिए मुझे 17 साल हो गए जुड़े। 17 साल से हो जी। तो पहले तो जब 17 साल पहले आप जुड़े होंगे, तब तो बहुत स्कोप रहा होगा, बहुत ज़्यादा। इसका तो बहुत होता है। अब प्रभाव इसका बहुत कम हो गया है। बहुत कम हो गया है।
जी, जब से ये डीजे चल गया और ऑर्केस्ट्रा लोग चले गए, तब से हम लोगों का ये सब कार्यक्रम मार गया है। सब वो हो गया, क्लासिकल जो चीज़ें थी। आप अच्छा, आप जो है ये इन सबको ये बताइए, यहाँ पर जो सरकार अब मंच दे रही है कि आप लोग एक मतलब सरकार की तरफ से आयोजन हुआ है, यहाँ मिल रहा है, हाँ। तो इससे कुछ लाभ मिल रहा है? क्या 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 सुविधाएं सरकार दे रही है कुछ? कौन सुविधा दे? अभी कोई सुविधा नहीं? कोई सुविधा नहीं। हाँ। हाँ, कौन नहीं। बता दो। हाँ, हाँ, एक मिनट। हाँ, बताइए। मैं योगी जी का तहे दिल से आशीर्वाद मांगता हूँ कि मुझे बहुत स्टेज पे आने के लिए अवसर मिला। बस मेरी यही विनती है कि आगे के लिए कुछ हम लोगों के लिए कर दिया जाए, बस यही चाहती हूँ। मतलब क्योंकि जो स्थानीय कला, आप जो है आप जोकर मतलब कॉमेडी का वो करते हैं। जी सर। तो अब जो है पहले की तरह तो कार्यक्रम होते नहीं हैं, लेकिन इस तरह के मंच में जैसे गोरखपुर महोत्सव होता है, वहाँ पर भी शायद आप लोगों को मौका हाँ, मौका मिलता है, मौका मिलता है सर। सरकारी प्रोग्राम चाहे जहाँ होता है, हम लोग को मौका मिलता है, मौका मिलता है। जी सर। किस तरह से सरकार और क्या करे कि आप लोगों को और प्रोत्साहन मिल सकता है? सरकार कोई बता पाएगा कि क्या, जैसे सरकार क्या ऐसा करे कि आप लोग को लाभ मिलेगा? जैसे कहीं कुछ सब्सिडी देने लगे, जैसे मान लीजिए ये यंत्र है, आप ये क्या चीज़ है? ये कुबड़ी बोलते हैं। कुबड़ी बोलते हैं। कुबड़ी बोलते हैं। या मान लीजिए, या आप इसको क्या बोलते हैं? चंग बोलते हैं। क्या नाम है आपका? रमेश। इधर से करिए तब आए। हाँ, रमेश जी। तो जैसे मान लीजिए ये आपको खरीदना पड़ता होगा। हाँ हैं? हाँ। तो सरकार अगर सब इसको आपको देने लगे, सब्सिडी देने लगे, तब आपको लाभ होगा। कैसा, क्या कुछ मांग है आप लोगों की सरकार से कि कैसे? जी सर, यही मांग है कि अब तक तो हम लोग बहुत कुछ किए हैं, बस मैं यही चाहता हूँ कि योगी जी से निवेदन है कि आगे के लिए हम लोगों के लिए, गरीबों के लिए कुछ कर दें। अभी तक तो हम लोग सतयुग से जुड़े हैं, उसी में हैं। ये सतयुग का चीज़ है, जब देवताओं का इस ज़मीन पर वास था, उस समय से ये चला आ रहा है। तो अब तो कोई उतना महत्व रखता नहीं है। हाँ, लेकिन जहाँ देवी देवता का पूजा पाठ का सामान्य होता है, तो वहाँ इस बाजे की आवश्यकता पड़ती है। तो सरकार को, मतलब मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि सरकार क्या दे दे? जैसे मंच, जैसे आपको कोई मंच दे दिया, तो यहाँ इस तरह के और सरकार मंच दे दे, आप लोगों को थोड़ी सब मतलब कुछ प्रोत्साहन राशि दे कि आप लोग जीवित किए हुए हैं, प्रोत्साहन राशि दे कुछ, इससे मन बढ़ेगा ना। मन बढ़ेगा, हौसला बढ़ेगा। अच्छा, अब तो हमको लगता है नए लोग इससे जुड़ना नहीं चाहते होंगे। नए लोग नहीं जो है, नए लोग नहीं जुड़े। नए लोग नहीं जुड़े। तो फिर जैसे आप लोग के बाद तो पीढ़ी खत्म हो जाएगी ना, फिर अगर नए लोग नहीं जुड़ेंगे। नहीं, नया नया क्यों जुड़ा था? सब जब इसमें कोई, जब कुछ कहते हैं, जब कुछ लालच का आदमी कुछ धन पाता है, तभी आगे कुछ रास्ता देखता है। मतलब कुछ कोई भविष्य नहीं दिखता होगा तो कोई नहीं जुड़ना चाहता होगा। यही है। तो आप लोग यहाँ पर आप लोगों ने परफॉर्मेंस आप लोग की हो गई यहाँ पे जी। तो ये अब हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आप लोग परफॉर्म करके अगर दिखा दें तो दर्शकों को भी, जैसे जो नए लोग हैं, जो नए लड़के हैं, जैसे टीनेजर्स हैं या फिर युवा पीढ़ी है, वो शायद आप लोग को कला को जानती ही नहीं है, क्योंकि उसने कभी जुड़ाव महसूस नहीं किया, कभी देखा नहीं। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, बताएं। जो ऐसा कोई एरिया नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश में कि जहाँ काली जी का स्थान ना हो, समय जी का स्थान ना हो, डीह राजा का स्थान ना हो। आप आ जाइए, आपसे थोड़ा सुझाव लेंगे कि कैसे हर एक जगह पूरे भारतवर्ष में है, लेकिन हर जगह का कल्चर अलग है, भाषा अलग है, समाज अलग है। तो हम लोगों को जो भाषा है, उत्तर प्रदेश का भाषा आप जानते हैं, भोजपुरी है। आप अपना परिचय बता दीजिए, फिर आपसे कुछ सुझाव लेंगे कैसे इनको सरकार आगे बढ़ावा दे सकती है। हमारा नाम वकील त्रिपाठी है। हमारे बिजनेस है गोल घर में, श्री राम गेस्ट हाउस। हमारा निवास भी यहीं गौतम विहार में, तारा मंदिर। ये लोग ये है बहुत पुरानी नृत्य। इसको जानने के लिए सब लोग जान गए, लेकिन पाश्चात्य सभ्यता की तरफ इतना झुकाव सब लोगों का हो गया, उसमें एक अलग तरह का इसको छोड़ते गए लोग। ऐसा नहीं लोग जानते नहीं। जो पूजे वाली बात हो रही है, ये स्पेशल दुर्गा जी का ही नृत्य है, उनको खुश करने के लिए। हाँ, दुर्गा जी हुई, काली जी हुई, मतलब माता जी का जो है मृदंग, उनका स्पेशल बहुत पसंदीदा वो है। तो ये चलते आ रहा, अब लोग इन लोगों को छोड़ते चले गए।
अब भाई ऑर्केस्ट्रा आ गया, ये सब आ गया, इसमें डीजे सब नाइट होने लगे। डीजे अच्छा, होने लगे। कैसे कुछ सुझाव बताइए, कैसे सरकार देखिए ये लोग विलुप्त इसलिए हो रहे हैं, कोई इन लोगों का इंटरेस्ट इसलिए नहीं बढ़ रहा है कि भाई जीवन चलाने के लिए इनको भी कुछ चाहिए, सबको धन की आवश्यकता है। इसमें अब कुछ रह नहीं गया, कोई आमदनी का जरिया रह नहीं गया, तो ये लोग भी छोड़ते जा रहे हैं। कभी कभार कोई बुला दिया, कुछ दे दिया, रिक्शा चलाते हैं और हाँ आ जाते हैं। तो अब किसी ने कभी याद कर दिया, कुछ दे दिया तो लोग आ गए। अब छोड़ते इसलिए जा रहे हैं, पहले था तो लोगों का शौक था। ये जो जात का भी वहाँ नाम लिया गया है, ये सही बात है, अलग अलग जातियों का अलग अलग नृत्य था। कल्चर तो इन लोगों के जो जात के जो इन लोगों का कल्चर था, इनका आना जरूरी था। विवाह हो और कोई कार्यक्रम हो तो ये लोग जाते ही जाते, बगैर इनके बारात नहीं जाती। जैसे कहते हैं पंडित जी पूजा नहीं कराएंगे या नाव जो है वो नहीं, हाँ, नहीं उठाएगा, तो ये लोग जाते थे। और पूरे गांव में जितने भी स्थान है, दुर्गा जी के, काली जी के, डीह बाबा के, हर जगह नाच होती थी। और स्पेशल जो बड़े आदमी लोग होते थे, अपने दरवाजे पर अगर दुर्गा जी का मंदिर है, ये है, तो बुला करके इन लोगों का नाच कराया जाता था, पूजा चढ़वाते थे। हाँ, इन लोगों को नेग वगैरह दिया जाता था। घर के महिलाएं लुग्गा कपड़ा पैसा वो उस जमाने में जो भी रहता था। क्यों चाचा जी? जी सही ऐसा होता था। हाँ जी सही। तो ये इस तरह से चलता था, तो इनकी भी जीविका चल जाती थी। अब कोई पूछने वाला है नहीं तो क्यों जुड़े ये बात सही है। बस यही। सरकार अगर कुछ प्रोत्साहन इन लोगों को दे, थोड़ा आगे बढ़ाए, पैसा भी मिले, तो ये लोग नए लोगों को जोड़ेंगे भी। कहने का मतलब एक आजीविका अगर ये बन जाए, एक रास्ता निकल जाए, जैसे इन लोगों के जीने खाने का रास्ता हो जाए, तो सम्मान तो मिलना ही शुरू हो जाएगा। सम्मान पहले से भी सम्मान था, वो चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, सब लोग सम्मान पूर्वक बुलाते थे, सम्मान पूर्वक नचवाते थे, उनका विदाई होता था। तो मेन बात वही है, आजीविका अगर कुछ इन लोगों को जीने खाने का मिल जाती है, नए लोगों को भी जोड़ना शुरू कर देंगे। विलुप्त अभी नहीं हुआ है, लेकिन अगर यही हाल रही तो विलुप्त हो जाएगा। क्योंकि जैसे ये पीढ़ी जो है, इसके बाद की पीढ़ी कोई इंटरेस्ट, अब जैसे हम लोगों के जो बच्चे हैं वो नहीं जान रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, जैसे हमारे जो एज के हैं वो जो नहीं हम लोगों के बच्चे वो नहीं जान रहे। अभी देखिए जब यहाँ हो रहा था, हम सुने, गाड़ी घुमा के लेके आए सुनने। अच्छा, आप रास्ते से जा रहे थे कहीं? हाँ, हमने सुना है, देखिए यहाँ हुड़कैया हो रही है, वो हुड़कैया वो जो हाँ, तो हम गाड़ी घुमा लिए हैं और घर पे भी फोन किए हैं, आ जाओ तुम सब लोग आओ। अभी सब लोग तैयार होकर आ रहे हैं। मतलब देखिए जुड़ाव क्योंकि हम लोग की जानकारी है अभी, लेकिन अब हम लोगों के बच्चों के बाद नहीं कोई जानेगा। तो अगर सरकार ये भाई पुरानी हमारी विरासत है अगर बची रहे, और सही बात है उन्होंने जो कहा, हम लोग दिखावे में इससे कई गुना ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं और उतना आनंद नहीं आता है। और जितना सात्विक ये नाच है, अगर उससे आधा ही, उससे कम ही में इन लोगों को अगर प्रोत्साहन दिया जाए तो ये लोग और अच्छा करेंगे। ये बात आपकी सही है। हाँ, मतलब वो आप कह रहे हैं वो पास जाता है, ये पढ़ले लिखले हुई नहीं समझ में आवती। हाई सब के आपका परिचय छूट गया, क्या नाम है आपका? दशरथ कुमार भारती। आप ढोलक बजाते हैं? हाँ, मृदंग बजाते। मृदंग। हाँ। अच्छा, अब देखिए, आप चूंकि जनरेशन का गैप देखिए, आप इसका मृदंग, हम इसको ढोलक बता रहे हैं। मृदंग बोलते हैं। अच्छा, ढोलक इससे अलग होता है? हाँ, ढोलक अलग है, ये अलग है। क्या फर्क है ढोलक और इसमें? आवाज में अंतर। अच्छा, आवाज में अंतर। आवाज जैसे ये देवी का साज है। ढोलक अच्छा, जो है हाँ। डोरी का रहेगा, डोरी। अच्छा, ये डोरी रहेगा यहाँ पे। हाँ। जी नहीं, उसमें चूड़ी वाली रहती अच्छा, है। अच्छा, वो कसने वाला रहता है। हाँ, कसने वाला होता है। अच्छा अच्छा, जो अरे डोरी वाला ढोल होती है। कसे वाला भी तो देखिए जनरेशन का गैप देखिए, हम तो इसको सामान्यतः ढोलक ही समझेंगे, लेकिन चाचा ने बताया कि ये क्या नाम है? मृदंग है ये। तो ये जो चीज़ें विलुप्त हो रही हैं उसे समझने की ज़रूरत है, उसे जीवित करने की ज़रूरत है, क्योंकि कल्चर जो है वह आपके पहचान से जुड़ी होती है, आपके समाज के पहचान से जुड़ी होती है। अगर आप उसको छोड़ देंगे तो आप अपना अस्तित्व छोड़ रहे हैं। इसलिए जो भी दर्शक इसको देख रहे हैं, कम से कम इसको शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं कि इस तरह की कलाएं हैं, और इन कलाओं को भी, सरकार को भी चाहिए कि इसको किस तरह से और प्रमोट किया जाए। जो भी जो बड़े कार्यक्रम होते हैं, चाहे कोई भी सरकारी कार्यक्रम हो, उसके पहले अपने क्लासिकल चीज़ों को हम अगर जोड़ें, थोड़ा सा 5 मिनट 2 मिनट का समय दें किसी भी प्रोग्राम से पहले, ताकि ये क्लासिकल चीज़ें हो सकें, तो इनका प्रोत्साहन भी बढ़ेगा। प्लस अगर वहाँ पर एक बड़ी भीड़ इकट्ठा है तो उनके सामने भी इनको परफॉर्मेंस करने में इनका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और उन लोगों को भी जानकारी पहुँचेगी कि ये भी हमारे कल्चर का कुछ हिस्सा होता है, इनको बढ़ावा मिलना चाहिए। बाकी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।